हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार के इतिहास से है। और ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और संभावना है कि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में ये सब जो है प्रश्न जो है रिपीट किए जाते हैं, तो ये प्रश्न आने की संभावना है। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था। ओके, तो आज़ाद दास्ता जो संगठन था, इनका निर्माण जो है मतलब इनका निर्माण जो है किसने किया था? इनका निर्माण जो है जय प्रकाश नारायण ने किया था। ओके, और नारायण ने किया था। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था कि युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। ओके, तो युवा मतलब जो भी कार्यकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि ये जो है मतलब युद्ध कार्यों में सरकार को जो है बाधा पहुंचाना था। तो कि किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए है चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि 1942 में हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मैं जो समझा रहा हूँ, अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको अगर समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन का जो है सही जवाब और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? हमारा ऑप्शन ऑप्शन है ए सीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अनुसार से हमारा करेक्ट आंसर है जीवक जो है मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक था। अब थोड़ा जो है जीवक के बारे में जानते हैं। जीवक जो थे, यह सलावती नामक जो है ना, सलावती नामक गणिका का पुत्र था, है ना, गणिका का पुत्र था। ओके, और मतलब जीवक ने जो था अपना मतलब अपनी जो शिक्षा जो है कहाँ से, मतलब कि ये जो है तक्षशिला, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की थी। ओके, इन्होंने सम्राट जो था बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश चंड प्रद्योत का जो है इलाज किया था। ओके, तो ये जो थे तब जीवक जो है एक बहुत ही क्या कहते हैं कि महत्वपूर्ण है। मतलब ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन ए है मलिक हसामुद्दीन, या इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, या दरिया खान तुहानी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन है कि इब्न बख्तियार खिलजी जो है बिहार में तुर्क सत्ता का जो है वास्तविक संस्थापक थे। ओके, कहते हैं कि इनके बारे में क्या है कि वह जो है बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक था। ओके, और 12वीं 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्व और सैनिक अभियान में उन्होंने क्या है भाग लिया था। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम जो थे भारतीय गवर्नर थे, उनका नाम है देखते हैं क्या है नाम। ऑप्शन ए है सत्येंद्र सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट, तो क्या थे इनका नाम था? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए, जिसमें है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब ये इसलिए जाने जाते हैं ना कि जब भारत संविधान में जब संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था ना, को के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया था, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है पारित करवाया था। ओके, और क्या कहते हैं इन्हें जो है 1920 ईस्वी में क्या है बिहार और उड़ीसा का, है ना, बिहार और क्या है और उड़ीसा का जो है एक गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था ना, गवर्नर नियुक्त किया गया। इसीलिए इनका नाम जो है मतलब प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम
के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोला कि बिहार का चौरी विद्रोह मतलब किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले जानेंगे चौरी विद्रोह है, चौरी विद्रोह क्या है ना। तो बोला कि बिहार का जो चौरी विद्रोह है ना, इस विद्रोह का संबंध जो है चुआड़ विद्रोह से है ना। इस विद्रोह का जो है संबंध जो है चुआड़ विद्रोह से है, राइट, चुआड़ विद्रोह से। और क्या है, इस विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना। इन्होंने नेतृत्व इन विद्रोह का कौन किए, तो क्या ये नाम था दुर्जन सिंह, है ना, दुर्जन सिंह। और क्या है, दुर्जन सिंह और लाल सिंह का नाम आता है, लाल सिंह। उन्होंने इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ओके, ये विद्रोह हुआ कब था, हमारा ऑप्शन ए है 1832, 1842, 1798 या 2000 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1798 में जो है ये विद्रोह जो है हुआ था। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो शायद ये क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत बार आया है, तो शायद आपको पता होगा कि बिहार को उड़ीसा से जो है 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से जो है अलग किया गया था। ओके, और क्या है 22 मार्च, है ना, 22 मार्च जब आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन को जो है अच्छे से याद कर लीजिए। 20 मार्च 1912 को क्या होता है कि बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया जाता है, राइट, है ना। बिहार और ना उड़ीसा प्रांत को क्या है बंगाल से अलग कर दिया जाता है ना, बंगाल से अलग किया जाता है ना, किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, बिहार को किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को जो है अलग किया गया था। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बोध गया में मतलब किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस ज्ञान की नहीं ना, मतलब किससे, है ना। तो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, शिमानंद स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना ही होगा, है ना। तो किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का। ओके, अगर गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो था, जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, ईसापुर में हुआ था। और कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और 29 वर्ष की अवस्था में, जब वो 29 वर्ष के थे, है ना, तो उन्हें गृह का त्याग किया था, है ना, मतलब घर छोड़ दिया था और घोर तपस्या की। और जो है फाल्गु नदी के मतलब कि इन्हें ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई, है ना। फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या इस नाम से गौतम बुद्ध नाम से जो है जाने लगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला गया कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, है ना। तो 1913 ईस्वी में जो है अनुशीलन समिति में की स्थापना, तो अनुशीलन समिति की जो एक शाखा की स्थापना तो किसने की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अब ये अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना कि जगह जगह पे क्या है नवयुवक जो है ना, नवयुवक जो भी नवयुवक हैं उनको क्या प्रशिक्षण देना, जैसे कि प्रशिक्षण देना, ताकि वो क्या कर सके ना कि अंग्रेजों का जो है डट के मुकाबला कर सके। प्रशिक्षण किस प्रकार का देना, तो तो प्रशिक्षण मतलब कि उन्हें मतलब कि शरीर से जो है ताकतवर बनाना, है ना, बम बनाने के लिए सिखाना, ये सब आता था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन सी जो कि सत्येंद्र सन्याल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 ईस्वी में गठन किया गया था,
किसने मतलब गठन किया गया था, तो इसका गठन जो है किसने किया था? ओके, फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी स्थापना जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ओके, बिहार समाजवादी पार्टी जो है आरंभ से ही क्या है, सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, है ना, इनका किनका करते थे, आरंभ से ही श्रमिक श्रमिक आंदोलन, है ना, आंदोलन के जो है विरोध, और जो भी कृषक थे उनके प्रति जो अत्याचार होता था, है ना, उनका जो है विरोध करते थे। ओके, तो इनके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि 10 है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ था? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ था? शेर शाह का मकबरा जो है, आप चाहेंगे तो अगर है ना, बिहार, पहला तो है कि बिहार में, बिहार के कहाँ है, तो रोहतास जिला में, है ना, रोहतास जिले के सासाराम में, है ना, सासाराम। आप सासाराम जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको जो है मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन ए में ही सासाराम दिया गया, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग सीधे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति, हमारे पास कितने बौद्ध संगति जो है 4 हुए, है ना। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगति से कि हो गया एक प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय और चौथी। ओके, प्रथम बौद्ध संगति के क्या है, अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, है ना, महाकश्यप थे। और द्वितीय के कौन थे? द्वितीय के सबकामी। ओके, तीसरी के कौन थे? तीसरी के मोगल पुत्र तिस, है ना, तिस। अब तिस से याद रख सकते हैं कि तीसरी है। ओके, और चौथी का नाम जो था वसुमित्र, है ना, वसुमित्र। अब पहला जो क्या है ना, पहला मतलब कब हुआ था? तो पहला जो है था 483, है ना, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में। ये दूसरा जो था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा जो था 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो चौथा जो वसुमित्र जो हुआ था वो प्रथम ईस्वी में हुआ था, है ना, प्रथम ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये हुआ कहाँ पे था, है ना। तो सबसे पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। दूसरा जो है वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो है कुंडलवन में हुआ था, है ना, कुंडल वन में हुआ था। इतना सारा हो गया, राइट। तो सबको अच्छा से कर देता हूँ, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कुंडल वन में हो गया, है ना, इतना हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन सभी से आते हैं, तो याद रखना थोड़ा सा, है ना, जरूरी हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ओके, तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है परिषद जो है कहाँ हुई थी? तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगति जो थी कहाँ हुई थी। तो पहले कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। ये पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कुंडल वन में हुआ था। ओके, तो दूसरी के बारे में पूछ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला तृतीय। तो तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, अभी तुरंत मैंने बताया, तो ये हुआ पाटलिपुत्र में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगति कहाँ हुई, है ना। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के बाद। ओके, पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो पहली बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुई। ओके,
तो राजगीर में हुई, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 15। बोला ईसा सन मतलब है ना, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से मतलब कौन संबंधित नहीं है। ओके, जब 1900 चंपारण का सत्याग्रह हुआ था तो कौन संबंधित नहीं है, तो हम जानते हैं कि जीवी कृपलानी आंसर है, और राजकुमार शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद है, और क्या है, राम मनोहर लोहिया है। तो जब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब 1917 का जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उनके जो प्रमुख नेता थे वो थे महात्मा गांधी, है ना। उनके प्रमुख नेता कौन थे, महात्मा गांधी थे, है ना। उनको बुलाया कौन था, है ना, उनको बुलाया था किसने, किसने बुलाया था, आमंत्रण, है ना, आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, है ना, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित दिया था। ओके, और गांधी जी के सहयोगी रूप में कौन कौन थे, सहयोगी में थे राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद, है ना, सहयोगी में राजेंद्र प्रसाद थे, और जेबी कृपलानी, है ना, कृपलानी, और महादेव देसाई, और क्या है और एक लास्ट नाम आ रहा है, कौन, मजल रूल, है ना, हक। ये जो 4 नाम आ रहे हैं ये इनके सहयोगी थे। तो हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या है, राम मनोहर लोहिया जो है मतलब सत्याग्रह से संबंधित, मतलब चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। ओके, तो राम मनोहर लोहिया का संबंध जो है कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी से था। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि सन मतलब 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ओके, तो कुंवर सिंह जो है किस स्थान से संबंधित थे, तो कुंवर सिंह का हमारा ऑप्शन है ए ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी या मेरठ। तो हमारा करेक्ट आंसर है जगदीशपुर। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि कुंवर से अंग्रेज को खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह जो है शामिल हुए थे। तो किस जगह शामिल हुए थे, ये आरा, पटना, बेतिया, बनारस। तो ये आरा से जो है शामिल हुए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुंवर सिंह के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, तो इनके बारे में जो है आप अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, हमने अभी पढ़ा था। तो ऑप्शन जो है सी है। और सभी मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन जो है किसी न किसी बिहार के एग्ज़ाम में आया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बताऊँ तो बिहार क्या है, ये क्वेश्चन जो है बिहार एसआई एग्ज़ाम में, है ना, 2008 में पूछा गया था। और अगर जो भी अब क्वेश्चन आएगा मैं बताते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया मतलब अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ओके, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और इसी में क्या हुआ था कि 1922 ईस्वी के मतलब ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ओके, गया में हुआ था। और इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू वो सीआर दास ने त्याग पत्र दे दिया था। और जनवरी 1900 क्या है, जनवरी है ना 1923 में जो है खिलाफत जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 के राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 19 को जो मतलब राष्ट्र अधिवेशन जो हुआ था तो उनके
अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, CR दास जो थे इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। ऑप्शन ए हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के चिराद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है ना? ऑप्शन ए है कि ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पूरा पासनिक संस्कृति है ना? पूरा ये पाशनिक संस्कृति है ना? पाशनिक संस्कृति। ओके, पूरा पासनिक संस्कृति, मध्य पासनिक संस्कृति, या नवपासनिक संस्कृति, या फिर क्या है, ताम्र पासनिक संस्कृति। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या था? नवपासनिक क्या संस्कृति? नवपासनिक का सही स्पेलिंग क्या है? ये नवपासनिक संस्कृति है, ठीक ना? संस्कृति। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो चलते देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, या सेवा समिति, या सोशल सर्विसिंग लिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है कि 1906 और 7 में बिहार में जो है पटना बाबा ठाकुर ने राम मिशन समाज की स्थापना की थी। तो राम मिशन समाज की स्थापना की थी, राम मिशन सोसाइटी, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही करेक्ट है। और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? मतलब कि गरीब है ना, गरीबों की जो है मदद करने के लिए इनका उद्देश्य, कि गरीबों को मदद करने और महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार लाना है ना। महिला के स्थिति है ना, स्थिति में जो है सुधार लाना इनका जो है मुख्य उद्देश्य था। और एक अंधविश्वास होता है ना, अंधविश्वास के खिलाफ जो है मतलब लड़ाई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो भू राजस्व, नकदी फसल, या ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, या भू अनुदान। ये ए है, ये बी ऑप्शन है। ओके, ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में है नकदी फसल। नकदी फसल के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर है नकदी फसल। ओके, तो नकदी फसल क्या है कि चंपारण किसान आंदोलन जो है देश की संघर्ष का जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रतीक बना था, क्योंकि मतलब हजारों जो भूमिहीन मजदूर एवं गरीब जो थे, किसान की खाद्यान्न के बजाय जो है नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे, इसीलिए ये जो है आंदोलन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो है कब प्रविष्ट हुए? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन जो है 22 अप्रैल 1800 जो है 58 है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। मैंने बताया था वीर। और ये क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसे कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 66वां जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी का एग्ज़ाम है ना, प्री वाला, उसमें जो है पूछा गया था 2020 में। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना मतलब कब की गई थी, है ना? तो बिहार का स्थापना दिवस कैसे उसे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1900 क्या है, 1912 ईस्वी में मगर बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को, उड़ीसा को अलग कर दिया था ना, बस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, या फिर बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया, या 1912 में बंगाल के
बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामांकन का उत्सव मनाने के लिए। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है मनाया जाता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भारत राज्य के रूप में बिहार मतलब कब बना? तो कब बना? एक भारत राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ऑप्शन है 1912 को। कब है? 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 को। ये डेट भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये डेट भी पूछा जाता है। बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना ना? तो फिर से देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और जो भी रहेगा इससे आगे जो क्वेश्चन जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था ना? तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, है ना, प्रथम अधिवेशन जो है पटना में रखा गया था। पटना में रखा गया था। और कब रखा गया था? 1912 ईस्वी में रखा गया था, है ना। और पटना के कहाँ? बांकीपुर, है ना, बांकीपुर। पटना के बांकीपुर में जो है प्रथम अधिवेशन रखा गया था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में हुआ, है ना। इसी अधिवेशन के बाद जो है सी आर दास, इस अधिवेशन के बाद जो है ना, सी आर दास और क्या है, है ना, मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज दल का जो है गठन किया। कब किया था? है ना, 1 जनवरी 1923 को। तो इतनी सारी बातें हो गई और हमारा आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।